हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को बहुमत मिल गया है। अब 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई है। नायब सिंह सैनी दोबारा संभाल सकते हैं मुख्यमंत्री पद। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक। हमने देखा किस तरह से एग्जिट पोल्स कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे। शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान पार कर चुकी है। और अब देखिए, लगातार जश्न की तस्वीरें भी हमने कल से दर्शकों तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि किस तरह से हरियाणा की जनता ने पार्टी पर, सरकार पर भरोसा जताया है। कमाल कर दिया हरियाणा की जनता ने, प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। वहीं देखिए, आतिशबाजी का दौर देखा गया, जलेबी पार्टियां भी हुई, क्योंकि कल जलेबा से जलेबी तक यहां पर हरियाणा की राजनीति देखने को मिली। दुष्यंत चौटाला और साथ ही देखिए इनेलो कुछ कमाल नहीं कर पाई। तो ये तमाम जो नेता हैं वो हरियाणा के चुनाव पर थे, चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी तस्वीरें देखी आपने। कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हरियाणा विधानसभा चुनावों में। हालांकि दूसरी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है वो अब खतरे में नजर आया। जेजेपी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। इनेलो कुछ सीटें ले आई है, लेकिन कांग्रेस और साथ ही बीजेपी की टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी को हरियाणा ने स्वीकारा नहीं है। लगातार हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल हरियाणा का बेटा खुद को कह रहे थे, लेकिन हरियाणा ने अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा माना नहीं। इनेलो ने कुछ पार्टियां जरूर यहां पर हासिल की, लेकिन जेजेपी कुछ कमाल नहीं कर पाई। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स और उसके बाद एग्जिट पोल सामने निकल कर आए कि भाई इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन नतीजे बेहद उलट नजर आए। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। कांग्रेस की हार की वजह और बीजेपी की जीत की वजह क्या रही? देखिए, कांग्रेस की हार की वजह जो हम लोगों ने समीक्षा की कल चुनाव परिणाम आने के बाद, उस समीक्षा में यही देखा गया कि जो अति आत्मविश्वास होता है वो हमेशा नुकसानदायक हुआ है, और वही हरियाणा में हुआ है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जहां पीछे लड़ी थी, 5 सीटें आई थी, 44 सीटों पे बढ़त थी। उसके जो लोकसभा के कई कैंडिडेट हैं, जैसे रावदासी की बात करें, महेंद्रगढ़ में वो अपनी विधानसभा में हारे थे उस समय, तो वो सीट बदली जा सकती थी। बीजेपी ने जो अगर कहा जाए एक जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, एक सीट पर उन्होंने ये किया। अपने मंत्री बनवारी लाल का बावल से जो है टिकट काट के दूसरे को दे दिया, और वो आदमी वहाँ से चुनाव जीता है। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाई। अब खुद जो अगर कहा जाए कि सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये इलाका कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इनकी तुती बोलती है जाटलैंड आपके नाम से जाना जाता है। सोनीपत हार गए, गोहाना हार गए, और एक दो जो सीटें हैं, राई हार गए, समहालखा हार गए। तो 6-7 सीटें यहाँ जो है नुकसान हुआ है। मतलब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका ओम है, प्रकाश, उस इलाके इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ओम प्रकाश, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही, नायब सिंह सैनी की मौजूदगी दिल्ली में है। क्या अपडेट इसको लेकर? अच्छा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे इस बार, इसको लेकर कोई जानकारियां? देखिए, फिलहाल तो जो चर्चाएं हैं, नायब सिंह सैनी पर ही बीजेपी ने अपना चेहरा बना के चुनाव लड़ा है। चाहे पोस्टरों की बात करें या ये, लेकिन अनिल विज ने जिस तरह बयान दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीएम बदलने जा रहा है, नायब सिंह सैनी होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए अनिल विज को, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बुलाया है और जिस तरह से वहाँ चर्चाएं हो रही हैं, तो अभी उनके शपथ की जो कल सूचना मिली थी कि 12 को ले रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। जैसे ही कंफर्म होगा हम आएंगे। लेकिन जिस तरह से 48 सीटें जो जीत चुके हैं, तो पूरे मतलब अगर कहा जाए बीजेपी आत्मविश्वास में है, और
जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति सही उतरी। हालांकि आपको बात बता दूं, सिरसा इलाके में कांग्रेस कमजोर होती थी, लेकिन सिरसा में सोच लीजिए 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं। तो कुल मिलाकर जो अगर एक अंदाजा लगाया जा रहा था वो सही था, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े लोग हैं शीर्ष पर, अगर वो थोड़ा सा रणनीति बनाते, थोड़े सलाह मशवरा करके। ओम प्रकाश, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्या जो भीतरघात या फिर जो गुटबाजी कांग्रेस खेमे में हरियाणा में देखने को मिल रही है, एक लंबे वक्त से लगातार रणदीप सुरजेवाला के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक, कुमारी शैलजा के समर्थक आपस में भिड़ते हुए, कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए, और हमने देखा किस तरह से कुमारी शैलजा जो प्रचार के अंतिम दौर में बाहर निकली और चुनावी प्रचार उनकी तरफ से किया गया, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से उन्हें ऑफर भी दिया गया था। ये तमाम बातें कांग्रेस के लिए नेगेटिव साबित हुई। खास ही देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद भी, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो चुनावों से पहले प्रेजेंट नहीं किया गया। क्या ये सब वजह थी कांग्रेस के कम सीटें आने को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी तो अनुशासनहीनता, एक सब भी मैं बोलूँगा, जो ये चाहे सुरजेवाला हो, शैलजा हो, अन्य जो लोग, अनुशासनहीनता जो है कांग्रेस में, इसने बेड़ा गर्क किया। दूसरी बात ये है कि सही रणनीति नहीं, बहादुरगढ़ से इंडिपेंडेंट जीत गया, गन्नौर से इंडिपेंडेंट जीत गया, कांग्रेस कार्यकर्ता था, टिकट मांग रहा था, नहीं दिए। और कई जगह पर आप देखिए 32 वोट से आप उचाना हारे हैं, विजेंद्र सिंह हिसार से एमपी थे, 32 वोट से हार गए वो। क्यों हारे? तो अगर आम आदमी पार्टी से अगर समझौता हुआ रहता, जो 1 से 1 पॉइंट कुछ % वोट आम आदमी पार्टी ले गई, वो अगर होता था आज 32 वोट से वो ना हारता। 610 वोट से डबवाली चुनाव हार गया अमित सिंह कांग्रेस पार्टी, वहाँ आदित्य चौटाला जीते हैं। तो इस तरह जो 5-10 सीटें ये इन्होंने गंवाई हैं, वो इसी का नतीजा है। अब आगे भी कांग्रेस पार्टी को अब अनुशासन सही करना होगा। बीजेपी का एक काम करने की जरूरत है। ओम प्रकाश, इनेलो और जेजेपी की जो, चलिए इनेलो ने तो कुछ सीटें निकाल ली, 1-2 ही सही, लेकिन जेजेपी की जो स्थिति हुई है, ये क्या अंदेशा दे रहा है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों की स्वीकार्यता अब राज्य में खत्म होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रही हैं आप, 2 सीटें इनेलो की आई है, एक डबवाली और एक रानिया। अर्जुन चौटाला परिवार के लोग ही जीते होंगे, एक बेटा जीता है, एक भाई जीता है अभय चौटाला के। बात यह है कि जो बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, तो अच्छे खासे वोट 90 सीटों में, ये मान के चलिए तकरीबन 25 से 30 सीटों पर कहीं ये बासपा और इन्होंने 40,000 वोट पाया, 45,000, 30,000 भी, ये काफ़ी, मतलब अगर देखा जाए कि अगर जैसे इनेलो से भी समझौता की बात चल रही थी, अगर कांग्रेस पार्टी का हुआ रहता और उनको 5-10 सीटें दिए होते तो आज तो ग्राफ दूसरा होता, क्योंकि ये एक जगह वोट होता सारा। तो ये सारी चीजें हैं, तो काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस अच्छा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ओम प्रकाश, कि गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को पहले, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसको इंडिया गठबंधन के साथ लड़कर जो है चुनाव लड़ना था, तो शायद जो है कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती थी। आम आदमी पार्टी का भी मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करूंगी कि हरियाणा का बेटा जो है कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, लेकिन हरियाणा ने अरविंद केजरीवाल को बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं, हरियाणा में ना कोई महत्व है उनका। और अगर हरियाणा के लिए कुछ करना चाहते तो सबसे पहले पंजाब से पानी अगर छोड़े होते, पंजाब से पानी, थोड़ा भी पानी दिलवाए होता, या नहर निर्माण का कार्य शुरू करा देते, उससे भी उनकी हरियाणा में धाक जमती। तो ये करना नहीं है, पंजाब की अलग पॉलिटिक्स करेंगे, हरियाणा की अलग। ऐसे में हरियाणा के लोग नहीं स्वीकार करेंगे आम आदमी पार्टी को यहाँ। और उसका नतीजा देखिए, आम आदमी पार्टी के 100 वोट, अब सोच लीजिए 100 वोट, 150 वोट ऐसे उनके आए हैं। जो अगर बड़े नेता हैं जैसे अनुराग ढांढा उनका महासचिव, उसको 5400 वोट आए हैं। तो इस तरह जो है बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, इस बार चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां, आम आदमी पार्टी कमाल नहीं कर पाई। बीजेपी ने बहुमत आखिर हासिल कर ली और जीत की हैट्रिक लगा दी है। ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।